ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। को मां कह के पुकारा जाता है, भारत माता कह के, तो पूरे भारत में किसी धरती को मां कह के पुकारा जाता है तो वो प्रदेश छत्तीसगढ़ महतारी है। और ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी, ऐसे मातृ भूमि छत्तीसगढ़ की माननीय महामहिम राज्यपाल और मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री अनुसुईया उइके जी आज यहाँ पर पधारी हैं। हम एक बार दोनों भुजाएं खड़ी कर भारत माता का जय घोष करके उनका अभिनंदन करेंगे। जरा मेरे साथ मुट्ठियां बांधेंगे और राष्ट्र प्रेम की भावना से जोरदार जय घोष पूरे वन प्रांत को गुंजित करना है। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच पर उपस्थित आज की हमारी अतिथि, विभिन्न समाजों के उपस्थित प्रतिनिधिगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधिगण, समस्त प्रदेश के विभिन्न जिला से आए हुए मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल के मेरे सभी कर्म योद्धागण, प्रभारी मंडलाधिकारीगण, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, आज पाटेश्वर धाम में एक अद्भुत संगम हो रहा है। आज आलोकित करने वाले मेरे सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी विराजमान हैं। इस संगम को मैं प्रणाम करता हूं, इस अवसर को मैं प्रणाम करता हूं। पाटेश्वर सेवा संस्थान कोई ऐसा संगठन नहीं है जो किसी मत पंथ या जाति पाति को बढ़ावा देता हो। पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा
समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए कार्य किया जाता है। पाटेश्वर धाम में बनने वाला ये 25 करोड़ की लागत से बनने वाला विश्व का पहला कौशल्या धाम अपने आप में सर्व समाज को जोड़ने का एक कार्य है। इसीलिए सर्व समाज के महापुरुष और देवी देवताओं की प्रतिमा इसमें लगी। पाटेश्वर धाम के द्वारा विगत 25 वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में गौ सेवा के लिए संघर्ष भी किया गया, सेवा भी किया गया, गौशालाओं का संचालन भी किया गया। प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो उसका साक्षी पाटेश्वर धाम होता है। कुछ दिन पहले हमें पाटेश्वर धाम में घटित होने वाली घटना का भी साक्षी बनने का अवसर मिला और आज इस मंच के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के पाटेश्वर धाम अदा होती है। लेकिन जब मैं राजभवन बुलाया गया और मैं वहां गया, पहली बार मैंने जब महामहिम जी से मुलाकात की, पहले ही मुलाकात में उन्होंने मुझे बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताई, कैसे समाज का संतुलन किया जाता है। मैं महामहिम जी के उस अनुभव से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपने जीवन में एक आदर्श भी लिया कि आपने जिस तरह संपूर्ण जीवन समाज, देश और राष्ट्रीयता के लिए अर्पण किया है, हम भी उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करेंगे। और आपकी प्रेरणा से एक पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का हमने गठन भी किया। विगत कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चली उससे पाटेश्वर धाम भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। यहाँ बहुत लोगों का आना जाना भी हुआ और मैं समझता हूँ कि आज महामहिम जी यहाँ पर हैं तो लगभग 3 महीने के इंतजार का ये फल है। आपका 3 महीने से यहाँ इंतजार हो रहा था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। पाटेश्वर धाम की गतिविधियों के बारे में 2-3 बिंदु रखते हुए मैं स्वागत करते अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि हम महामहिम जी को सुनने के लिए आ जाए हैं। सबसे पहली बात, सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए 1 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों का पंजीयन, जिसमें माताएं, बहनें, युवा साथी और बंधु होंगे, पाटेश्वर धाम के द्वारा गांव-गांव में किया जाएगा, जो सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए कार्य करेगा, समाज के उन वर्ग के लिए काम करेगा जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, जिनकी सेवा हम कर सके। अशिक्षा के खिलाफ हम लड़ेंगे, स्वच्छता के लिए हम लड़ेंगे, साक्षरता के लिए काम करेंगे। समाज में भेदभाव ना फैले, सद्भाव हो, सहकार हो, भाईचारा हो, प्रेम सद्भाव हो। बाबा घासीदास ने कहा, मनखे मनखे एक। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन अनेक। तो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। कहा असमानता है, हम क्यों बटे हुए हैं? कोई कहे मैं गिरिवासी, कोई कहे मैं आदिवासी, कोई कहे मैं वनवासी, कोई कहे मैं जैन, कोई कहे मैं बौद्ध, कोई कहे मैं सनातन धर्मी, कोई कहे मैं ब्राह्मण, मैं कहूं मैं साधु। कुछ भी नहीं, एक भारत माता की संतान, यत्र भारती संतति, वो मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगा तो और कोई बाहर का आके करेगा क्या? ये समाज मेरा परिवार है, मैं इसके लिए करूंगा। ये संकल्प पाटेश्वर धाम का है। यहाँ पर सीता रसोई चलती है, 12 महीने हजारों लोग यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। कोरोना काल में जगह जगह सीता रसोई चलाई गई। आगे भी जब भी कोई आपदा आए तो हम समाज के हर क्षेत्र में अपनी रसोई ले जाने को तैयार हैं। भोजन की सेवा, शिक्षा की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा और हमारे बेटियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। हमने घोषणा की है कि पाटेश्वर सेवा संस्थान बिना किसी राजनीतिक सहयोग के समाज के साथ मिलकर अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएगा। हमारे इस जंगल क्षेत्र के बेटियों को उच्च शिखर तक, उच्च शिक्षा तक ले जाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी पाटेश्वर सेवा संस्थान करेगा। ये हमारा संकल्प है। और आज आप यहाँ पे आई हैं, मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात रखूंगा। सबसे पहली बात, पाटेश्वर धाम मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ आपके द्वारा प्राप्त हो। दूसरी बात, पाटेश्वर धाम में यात्रियों की संख्या बहुत होती है, सुरक्षा की दृष्टि से आपके द्वारा कोई पहल हो। और तीसरी और अंतिम बात चाहूंगा
कि जिस तरह बार बार हमें कई प्रकार की आपत्ति यहाँ पे आती है, तो आपके माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिले, आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले, पाटेश्वर धाम को स्थायी पट्टा प्रदान करके इस स्थान को सुनिश्चित कर दिया जाए, ये हजारों वर्ष के लिए तीर्थ बने। इतना ही कह के एक बार पुनः आपके आगमन पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ के संचालक होने के नाते, और साथ ही साथ मैं रुद्रेश्वर महादेव और जामरी पाठ जो हजारों साल से हमारे आदिवासी समाज का पूजित स्थान है, वो जामरी पाठ बाबा पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर और सर्वोच्च पद पर आप पहुंचे और देश का नेतृत्व करें। यही शुभकामना और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। फिर एक बार मुट्ठियां बांधेंगे और एक बार जोरदार, मेरे बात का समर्थन है तो आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।